विराट सागर जी गुरुदेव के। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव के। अहिंसा में विश्व धर्मी जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य अमृतचंद स्वामी बहुत ही अनुपम सूत्र दिया है कि जिसका चित्त निर्मल नहीं होगा उसके प्रमाद के योग से प्रभु वाणी अंतरंग में प्रवेश नहीं कर सकती। जिस जीव के अंतरंग में कसाय परिणत अपध्यान चल रहा है वह जीव क्रिया करने पर भी क्रिया के फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह जीव की दशा है। मित्र, आंखें दो ही हैं पर दृष्टियां अनेक हैं। देखो, दृष्टि नीचे देखने को ही है तो अपध्यान ऊपर देखने को है। तो धर्म ध्यान चकोर जमीन पर रहकर आकाश में देखता है और चील आकाश में उड़कर भी जमीन पर देखती है। ऐसी ही योगी और भोगी की दृष्टि है। एक जीव संसार में बैठकर सिद्धत्व को निहार रहा है पर मित्र, और एक जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सप्त व्यसनों को निहार रहा है। आंखें दो हैं, दृष्टियां अनेक हैं। आंख किसी को बेकारी नहीं कहती, आंख किसी को बेकारी नहीं बनाती, भिखारी भी नहीं बनाती, परंतु दृष्टि दोनों को भिखारी और भिखारी बना देती है। एक दरिद्री भिखारी है, एक दरिद्री होकर भी भगवान है। एक दरिद्री भिखारी है और एक दरिद्री होकर भी भगवान है। जिसे आप पंच परमेष्टि भगवान में लख रहे हो, भिखारी के पास तो कम से कम भीख मांगने का एक कटोरा होता है। मुनियों के पास तो एक कटोरा एवं वस्त्र भी नहीं है। बताओ, इनसे बड़ा दरिद्र कौन होगा? क्योंकि भिखारी की आंखें भिन्न होती हैं और भिखारी की आंखें भिन्न होती हैं। देखो, दृष्टि में बंद है, दृष्टि में संबर है और दृष्टि में निर्जरा है, सृष्टि में कुछ नहीं। एक व्यक्ति को भगिनी और एक व्यक्ति को पत्नी दिख रही है। हे श्रावकों, आंखें वही हैं। यदि स्त्री भोग का हेतु है तो मां भोग का कारण क्यों नहीं दिख रही है? वेद तो देखो, तो स्त्री वेद है। यदि प्रत्येक नारी को मां के रूप में देखने लगे तो बेकार है। यदि प्रत्येक नारी को मां के रूप में देखने लगे तो बेकार है ही। कहा है भगिनी सुता के रूप में देखो तो बेकार है कहां? बेकार दृष्टि में है, देखने के तरीके में है, स्वभाव में नहीं है। इसलिए वस्तु से बंध नहीं, वस्तु से निर्बंध नहीं, दृष्टि से बंध है, दृष्टि से निर्बंध है। इसे ही बदलना। कसाई चेहरे पर नहीं होती, वह पुद्गल का विकार नहीं, आत्मा का विकार है।
आत्मा की विभाव अवस्था है। कसाय परिणति यानी आत्मा के विभाव गुण की परिणति चल रही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन भी साथ में चल रहा है। परिणति आत्मा की है, लेकिन बेकार से मिश्रित है, बेकार से मिश्रित है। अनादि की भूल के बस अनादि के कर्म बंध के कारण जीव के राग आदि परिणाम होते हैं, और राग आदि परिणाम के कारण कर्म का बंध होता है। अनादि अज्ञान, अविद्या, अवरति और प्रमाद के बस जीव के अंदर विभाव भाव उत्पन्न होते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिख रहे हैं, जय नामे को भी पुरुषो कुच्छे शीलम जनम व्यानिन्तः बेज्जति तेनि समयम संसर्गम रायकरणम च। लोगों के साथ कुशील तब तक रहता है जब तक कुशील का भान नहीं होता है। जीव जब समझ लेता है इससे तो मेरा बहुत घात हो रहा है, मेरा पूरा संयम धर्म नष्ट हो रहा है, तो वह धीरे से प्रयास करके कुछ सत्ता से आलिप्त हो जाता है। मुमुक्षु को विवाह के स्वभाव का परिचय जहां हो जाता है तो वह स्वभाव के परिचय की ओर चल देता है, पर जिसने श्रद्धा पूर्वक विवाह को ही नहीं छोड़ा वह स्वभाव के स्थान पर पहुंचकर भी विवाह का ही वेदन करेगा। समझना, संयम के भेष में तो रहेगा, पर बाबा को असंयम के शिक्षा बताओ सीलों में अपने आप को पका लिया है। पर भावों को असंयम के पास बिठाएगा, इसी का नाम परिणति का व्यभिचार है। मां जिनमाणी कह रही है, बेटा जिसने शिक्षा बताओ सीलों में अपने आप को पका लिया है, तत्पश्चात जो महाव्रत में प्रवेश करता है वह खरा उतरता है। पर इतना ध्यान रखना कि नमोस्तु शासन की प्रवज्या दीक्षा को भीड़ की प्रवज्या ना बनाया जाए, इसे भीड़ का रूप ना दिया जाए। वैराग्य को ही महत्व दिया जाए, उस वैराग्य में भीड़ आती है तो कोई दिक्कत नहीं। वीतराग शासन को भीड़ के अभाव में 2500 वर्ष हो चुकी है, फिर भी ज्वालमान है, उज्ज्वलमान है। कभी भी मिथ्यात्व से समझौता इसने किया नहीं। भले ही 200-300 वर्ष ऐसे निकले जहां निर्गंतता का अभाव रहा, लेकिन वीतरागता को मानने वाले श्रावकों ने किसी ग्रस्त को गुरु स्वीकार नहीं किया। पंडित दौलत राम जी सरीके विद्वान ने के समय में निर्गंध दशा नहीं थी, पर निर्गंथों पर ग्रंथ फिर भी लिखते रहे। आंखों से तो देखो, पर दृष्टि को आंख पर मत लगा देना। तुम श्रद्धा के लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। श्रद्धा यानी आत्मा, दृष्टि को एक करके देखना कि जो जो द्रव्य हैं वह अपने अपने स्वभाव में हैं। इतनी गहरी दृष्टि बन जाएगी जिस दिन
फिर नेत्रों से क्या सर्वांग देखोगे, सब कुछ चराचर दिखेगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिख रहे हैं, कलम के पत्र पर पानी की बूंद प्रथम तो टिकती ही नहीं, और टिक भी जाए तो मोती के रूप में झलकती है। ऐसे ही बाह्य दृष्टि तुम डालना नहीं, यदि चली जाए तो प्रत्येक बाह्य आत्मा को भगवान आत्मा देखना। मुझे भी एक योगी ने प्रभावित किया है। जब आचार्य महाराज के पास आकर कहते हैं कि श्री महाराज श्री, नमक का त्याग था और मुख में नमक आ गया, अंतराय करके आया हूं, प्रायश्चित दे दो। मैं वहां बैठा था, मैंने सोचा अब वो जीत की निर्मल दशा देखा। कि गणाचार्य बैठे भी हैं, फिर भी देख रहे थे, किसी को पता नहीं था, और वो जीव जाकर प्रायश्चित ले रहा है। सोचा बाकी के काम बाद में करना, पहले इसको बंधन करो। इसके शरीर की बंधना नहीं, उन भावों का बंधन करूं जिन भावों के कारण इसके हृदय में सत्य, अहिंसा, चौर, ब्रह्मचर्य एवं महापरिग्रह महाव्रत विराजमान है। उन भावों की वंदना कर लेना। उन भावों की वंदना भाव लिंग की वंदना है, यही भाव वंदना है। मनुष्यों, आप लोगों से कह रहा हूं, हे मनुष्यों, दृष्टि को दृष्टि बनाकर रखना, दृष्टि को कुदृष्टि नहीं बनाना, अन्यथा आंख विहीन रह जाओगे। परमार्थ का लक्ष्य जिनका नहीं बना वे सभी दृष्टि विहीन है। जिसके हृदय में श्रद्धा की आंख फूट गई है, विश्वास की आंख फूट गई, आस्था विवेक की आंख फूट गई, तो ध्यान रखो सब कुछ फूट गया, फिर चश्मे काम में नहीं आते। हे अकबर, मित्र, अखबार के समाचार तो अनंत बार प्राप्त किए, अब निज के समाचार को देख, आश्रव तो होगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही होगा। और 60 सिद्धि उपाय में 143वीं और 146वीं कारिका अमृतचंद स्वामी ने बड़ी करुणा दृष्टि से लिखी है कि जितनी राग और प्रमाद को बढ़ाने वाली कथाएं हैं, इन सबको दूर से ही छोड़ दो। कथा है, क्वचित कदाचित हमारी दृष्टि कहीं बेकार में न चली जाए, अतः यानी 5 पापों से इनन करो, उसी का चिंतन करो। पांच पापों से विरक्त रहता है। यदि देश रहेगा तो समता छूट जाएगी, कर्म का बंध होने लगेगा, क्योंकि इनको देखकर हमारे परिणाम खराब होते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहा है कि जिन आगम का अध्ययन करो, उसी का चिंतन करो। जब आप समाचार पत्र पढ़ के बैठोगे, फिर सामायिक करोगे, तो वहां सामायिक नहीं समाचार ही मिलेगा। देखो, पंचम काल है, विभाव से बचने का उपाय खोजो। हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, निमित्त से बचना चाहिए। 1008 महावीर स्वामी।